अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान बना एक बार फिर सरापा एहतजाज। इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई कारकुन सड़कों पर उतर पड़े। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट मुअत्तल। चंद एक हलाकतों की भी इत्तलात। गजा जंग में हलाकतों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1 लाख से ज्यादा जख्मी। जंग बंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें नाकाम। लेबनान में जंग बंदी की कोशिश है जारी। अमेरिकी महकमे खारजा का बयान, कहा खत्मी मुआहदा होना अभी बाकी। ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी 2020 का केस खत्म हो गया। महकमे इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है, जज का बयान। और दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक औरत शरीक हयात, बॉयफ्रेंड या फिर अपने किसी रिश्तेदार के हाथों कत्ल कर दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। हेडलाइंस आपने देखी। आप पेश है खबरों की तफसील और शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर से, जहां के पाकिस्तान एक बार फिर अंदरूनी तशद्दुद एहतजाज का गढ़ बन गया है। इमरान खान की जमात पीटीआई के एहतजाज के सबब इस्लामाबाद की चाइना चौक और डी चौक पर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है। इमरान खान की रिहाई के अहकाम के बाद अदम रिहाई के खिलाफ पीटीआई के कारकुन वर्कर सरापा एहतजाज बन गए हैं और इस दौरान पुलिस एहलकारों से उनकी झड़पें भी हुई हैं। कई पहाड़ियों पर पुलिस से झड़प हुई, जहां कारकुन रुकावटें उबूर करके आगे निकल रहे थे, जबकि पुलिस ने कारकुनों पर शेलिंग भी कर दी। एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में सड़कों की बंदिश कर दी गई है। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल है, जबकि जुड़वा शहरों में इंटरनेट की फराहमी भी जुज़वी मुअत्तल कर दी गई है। दूसरी जानिब लाहौर से दीगर इलाकों को जाने वाले रास्ते बंद हैं, लेकिन शहर के अंदर मामूलात जिंदगी रवां दवा हैं। ऐसे में तकरीबन 10 अफराद की हलाकत की भी इत्तलात आ रही हैं। हम आए यहाँ फ्रंट लाइन पे अभी इनकी जो शेल्स ये कर रहे हैं, ये फेस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह तब तक नहीं जाएंगे जब तक ये खान को रिहा ना करे और हमारी जितनी भी मुतालिबात है हमने पीछे नहीं हटना। इंशाल्लाह इन्होंने 3 दिन से मुल्क को जो है वो बंद किया हुआ है। हमारी ये कोशिश होगी, इनका अज़म, इनकी जो ज़िद है, इनकी जो अना है कि इस मुल्क की आवाम को हम महकूम बनाए रखेंगे, इस मुल्क की आवाम को हम ग़ुलाम बनाए रखेंगे, इस मुल्क की आवाम को हम जो वो वोट के ज़रिए अपने हक़ के ख़ुद इरादियत का फ़ैसला करते हैं वो हमें नामंजूर है। तो लिहाजा हमारी भी ये ज़िद है, हमारा भी ये अज़म है कि हम इस मुल्क में जो महकूमियत की जो क़ुव्वतें हैं उनको शिकस्त देंगे। हम हकीकी आज़ादी की का जो सफ़र है वो इमरान खान की सरबराही में। अमेरिकी महकमे खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के मुजाहिर से अपील की जाती है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। वाशिंगटन में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान बातचीत करते हुए मिलर ने कहा, अमन व अमान को बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी क़वानीन और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। अमेरिकी तर्जुमान का कहना था, पाकिस्तानी हुक्काम से भी अपील की जाती है कि इंसानी हुकूक़ और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करे। मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। Association, we call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence, and at the same time we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution. गजा में फ़लस्तीन के अस्कियत पसंद ग्रुप हमास और इसराइल की फ़ौज में जारी जंग को रोकने के लिए आलमी कोशिशें ताहाल कामयाब नहीं हो सकी हैं। हमास के खिलाफ शुरू की गई इसराइली जंग में गजा के बड़े इलाके को खंडरात में तब्दील कर दिया गया है, जहां की 22 लाख आबादी इस वक्त बदतरीन हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। इसराइली फ़ौज ने बमबारी के बाद गजा में ज़मीनी कार्रवाई की और इस दौरान हज़ारों की तादाद में बच्चों और ख़वातीन समेत आम शहरी मारे गए हैं। इस दौरान मुतअद्दिद इरग़ामाली भी हलाक हो गए, जबकि आलमी रहनुमाओं ने हमास पर जोर दिया है कि वह इरग़ामालियों को रिहा करे। इसराइल से भी मुतालबा किया कि वो शहरी आबादी पर हमले बंद करे। एक अंदाजे के मुताबिक गजा भर में शोदा की तादाद 45,000 से भी तजावुज़ कर गई है। आलमी रहनुमाओं की जंगबंदी की तमाम कोशिशें भी नाकारा साबित होती जा रही हैं।
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان میتھیو ملر نے کہا امریکہ لبنان میں جنگ بندی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نے خبردار کیا ہے کہ ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا ہے۔ ملر ایک سفارتی پیش رفت کے اشارے کے درمیان ایک باقاعدہ نیوز بریفنگ میں بات کر رہے تھے۔ لبنان کے 4 سینئر ذرائع نے بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور فرانسیسی صدر ایمنوئل میکرون سے توقع ہے کہ لبنان میں مسلح گروپ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 36 گھنٹوں کے اندر اندر جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ Getting towards a resolution that includes progress from where we were when I spoke to this last week, but we're not done yet. Nothing is final until everything is final. We continue to work to try and get an agreement over the line, and we're hopeful we can get one, but we need both of the parties to get to yes. Conflict, and there was a huge... You should know that typically when we say we're close, we have the caveat that nothing is final until everything is final, and that it takes the parties actually saying yes and getting there. I think you've also heard the Secretary say that oftentimes the very last stages of an agreement are the most difficult because the hardest issues are left to the end. That, of course, is true. Hopefully we'll get there with an agreement. We're pushing as hard as we can to get a diplomatic resolution that would allow these tens of thousands of people in Lebanon and Israel to return home. But ultimately, that's up to the parties, not to us. First, Israel said yes to the agreement, and Lebanon too, but why you didn't announce it? Look, we don't believe we have an agreement yet. We believe we're close to an agreement. We believe that we have narrowed the gap significantly. امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف 6 جنوری 2020 کا کیس ختم کر دیا گیا ہے۔ کیس ختم کرتے ہوئے جج نے کہا محکمہ انصاف کی پالیسی صدر کے خلاف کارروائی سے ہمیں روکتی ہے اور یہ مقدمہ اب 4 سال بعد ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے پر ہی ممکنہ طور پر کھولا جا سکتا ہے۔ پیش ناظرین تمام تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی جج نے استغاثہ کی جانب سے ڈونالڈ ٹرمپ کے خلاف انتخابی بغاوت کے مقدمے کو خارج کرنے کی درخواست منظور کر لی، کیونکہ محکمہ انصاف کی پالیسی کے تحت عہدے پر فائز کسی صدر کے خلاف مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ جج تانیہ نے وکیل جیک اسمتھ کی جانب سے نومنتخب صدر کے خلاف مقدمے کو بغیر کسی تعصب کے خارج کرنے کی درخواست سے اتفاق کر لیا۔ یہ مقدمہ اب 4 سال بعد ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس چھوڑنے پر ہی ممکنہ طور پر بحال ہو سکتا ہے۔ جج نے کہا اس موقع پر کسی تعصب کے بغیر مقدمے کا اخراج یہاں مناسب ہے، کیونکہ عہدے پر متمکن صدر کو حاصل استثناء عارضی ہوتا ہے۔ جب وہ عہدہ چھوڑتے ہیں تو پھر استثناء بھی ختم ہو جاتا ہے۔ واضح ہے کہ 78 سالہ ٹرمپ پر جو بائیڈن سے ہارے ہوئے 2020 کے انتخابات کے نتائج کو الٹنے کی سازش اور وائٹ ہاؤس چھوڑنے کے بعد بڑی تعداد میں انتہائی خفیہ دستاویزات کو ہٹانے کا الزام تھا، لیکن یہ مقدمات کبھی زیر سماعت نہیں آئے۔ 5 نومبر کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ نے ڈیموکریٹ امیدوار کمالا ہیرس کو شکست دے دی تھی، جس کے بعد وکیل نے انتخابی مداخلت کیس اور دستاویزات کے کیس کو رواں ماہ روک دینے کے لیے کہا تھا۔ وکیل نے محکمہ انصاف کی دیرینہ پالیسی کا حوالہ دیا کہ کبھی کسی عہدے پر موجود صدر پر فرد جرم عائد نہیں کی گئی اور نہ ہی اس پر مقدمہ چلایا گیا۔ وکیل نے یہ بھی کہا محکمہ انصاف کا طویل عرصے سے یہ موقف رہا کہ امریکہ کا آئین وفاقی فرد جرم اور اس کے نتیجے میں ایک موجودہ صدر پر فوجداری مقدمہ چلانے سے روکتا ہے۔ نو منتخب صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا یہ مقدمات خالی اور کسی قانون کے بغیر ہیں اور انہیں کبھی نہیں لانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا ڈیموکریٹ نے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف لڑائی میں ٹیکس دہندگان کے $100 ملین سے زیادہ کا نقصان کیا۔ ہمارے ملک میں اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ واضح ہے کہ ٹرمپ پر امریکہ کو دھوکہ دینے کی سازش، سرکاری کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی سازش کے الزامات لگائے گئے تھے۔ ٹرمپ پر یہ بھی الزام لگایا کہ وہ 2020 کا الیکشن جیتنے کے اپنے جھوٹے دعووں سے امریکی ووٹروں کو حق رائے دہی سے محروم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ نومنتخب امریکی صدر ٹرمپ نے 3 ممالک سے آنے والی اشیاء پر بھاری ٹیکس لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے میکسیکو،
कनाडा और चीन से सदारत का ओहदा संभालते ही अशिया के बाद भारी टैक्स लगाने का ऐलान किया है। ट्रम्प ने कहा 20 जनवरी को मैक्सिको पर 25 और कनाडा से आने वाली तमाम तर अशिया पर टैरिफ लगा दूंगा और ये टैरिफ मनशियात और गैर कानूनी तारीकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफिज रहेगा। अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए तर्जुमान चीनी सिफारतखाने ने कहा चीन और अमरीका मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर राबते में है। चीन अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बाहमी फायदे पर मबनी है। कोई भी तिजारत या टैरिफ की जंग नहीं जीत पाएगा। और अमेरिकी सदर जो बाइडन ने सालाना थैंक्स गिविंग रिवायत में 2 तुर्क अफराद को माफ़ी जारी की जो ट्रूमैन इंतजामिया से शुरू होती है। पिच और बलसम ने व्हाइट हाउस की एक तकरीब में अपनी सरकारी माफ़ी हासिल कर ली है जो सबकदोश होने वाले सदर के जरिए माफ़ी पाने वाले आखिरी तुर्किश बन गए हैं। मिनेसोटा के बाशिंदे जारी हफ्ते के शुरू में वाशिंगटन डीसी पहुंचे थे और उन्हें व्हाइट हाउस में पेश होने से पहले आला दर्जे के विलॉर्ड इंटर कॉन्टिनेंटल होटल में 5 स्टार ट्रीटमेंट भी दिया गया था। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक औरत शरीक हयात, बॉयफ्रेंड या फिर अपने किसी रिश्तेदार के हाथों कत्ल कर दी जाती है। 107 ममालिक के दस्तयाब आदाद-ओ-शुमार पर मबनी रिपोर्ट ख़वातीन पर तशद्दुद के खिलाफ 25वें आलमी दिन पर UN वेमेन अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मनशियात व जराइम की जानिब से मुश्तरका तौर पर जारी की गई। और कनाडा के चिड़िया घर में इंसानी गफलत की वजह से कम उम्र गोरिल्ला जान से चला गया। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में कायम कैलगरी चिड़िया घर में एक ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया जो एक बेजुबान की जान ले गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला की नस्ल से ताल्लुक रखने वाली ये 2 साला मादा गोरिल्ला थी जिसका नाम एरे रखा गया था। इंतजामिया ने बताया कि एरे को ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था जिसके लिए उसे गोरिल्ला के झुंड से अलग करना था। इंतजामिया के मुताबिक गोरिल्ला की देखभाल करने वाले ज़ूकीपर की जानिब से गलत दरवाजा खोल दिया गया जिसमें फंसकर एरिया का सर शदीद जख्मी हो गया और वह जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसी। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। पाकिस्तान बना एक बार फिर सरापा एहतजाज। इमरान खान की रिहाई के लिए PTI कारकुन सड़कों पर उतर पड़े। इस्लामाबाद आने वाले तमाम रास्ते बंद। जुड़वा शहरों में इंटरनेट मुअत्तल। चंद हलाकतों की भी इत्तलात। गजा जंग में हलाकतों की तादाद 45,000 से बढ़ गई। 1 लाख से ज्यादा जख्मी। जंगबंदी के लिए आलमी रहनुमाओं की कोशिशें नाकाम। लेबनान में जंगबंदी की कोशिश है जारी। अमेरिकी महकमे खारजा का बयान, कहा खत्मी मुआहदा होना अभी बाकी। ट्रंप के खिलाफ 6 जनवरी 2020 का केस खत्म हो गया। महकमे इंसाफ की पॉलिसी सदर के खिलाफ कार्रवाई से रोकती है, जज का बयान। और दुनिया भर में हर 10 मिनट में एक औरत शरीक हयात, बॉयफ्रेंड या फिर अपने किसी रिश्तेदार के हाथों कत्ल कर दी जाती है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज।